Welcome, dear students, back to your offline English class. Today we are going to do a short story, The Happy Prince. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस जो है ये लिखी है ऑस्कर विल्डे ने, जो इरिश बॉर्न राइटर है। ठीक है, वो नॉवलिस्ट भी थे, प्लेराइट भी थे, पोइट भी थे और क्रिटिक भी थे। ये पैदा हुए थे 16 अक्टूबर 1854 डबलिन में। तो पहले हम प्री लेसन पढ़ते हैं कि ये लेसन किसके मुतल्लिक है, इसमें क्या वो बोलना चाहते हैं। द हैप्पी प्रिंस वॉज ए ब्यूटीफुल स्टैचू। हैप्पी प्रिंस एक्चुअली क्या था, एक ब्यूटीफुल स्टैचू था, एक अच्छी सी मूर्ति थी जो ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड। वो किससे कवर थी, गोल्ड से। वो पूरी जो ऊपर से गोल्ड सोने की बनी हुई थी। ही हैड सफ़ायर्स फॉर आइज़, उसकी आँखों के बदले उसमें सफ़ायर मोती जैसे नग लगे हुए थे। एंड अ रूबी इन हिज स्वॉर्ड, और उसमें जो तलवार थी उसमें रूबी लगी हुई थी। रूबी भी एक प्रेशियस स्टोन है। वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड दैट ही हैड एंड हिज प्रेशियस स्टोन्स। तो बोलते हैं कि क्यों उसको अपने जिस्म से, अपने स्टैचू से सब कुछ, सारा सोना जो है वो खो देना पड़ा, और अपने प्रीशियस स्टोन जैसे सफ़ायर्स, रूबी जो उसकी तलवार में आँखों के बदले लगे थे वो सब खो देना पड़ा। तो यही हम स्टोरी में पढ़ेंगे। हाई अबव द स्टे ऑन अ टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ ए हैप्पी प्रिंस। बोलते हैं कि सिटी में एक बहुत बड़े कॉलम हो गया, चबूतरे के ऊपर एक स्टैचू बनाया गया था जिसका नाम रखा था हैप्पी प्रिंस। ही वॉज gilded all over with thin leaves of fine gold. For eyes he had two bright sapphires and a large red ruby glowed on his sword hilt. क्या बोलते हैं कि उसकी जो पूरी ऊपर से नीचे तक बॉडी थी, गिल्ड होता है, उसके ऊपर सोने का वो कवर चढ़ा हुआ था। उसकी पूरी बॉडी के ऊपर सोने के पत्ते जैसे ऐसे लगे हुए थे, हर एक जगह पर उसको सोना ही सोना लगा हुआ था। और आँखों के लिए सफ़ायर्स लगे हुए थे, और लार्ज रेड रूबी, और उसके स्वॉर्ड जो तलवार जो उसकी पकड़ है वहाँ पर उस पर एक लाल कलर का नग लगा हुआ था, स्टोन लगा हुआ था। तो वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो। एक रात क्या हुआ, एक लिटिल स्वेलो होता है एक छोटी सी चिड़िया वहाँ पर आई। और वो एक्चुअली चिड़िया, स्वेलो जो है इज़ द मेल बर्ड। तो वो वहाँ पर पहुँचा। तो हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर। उसके जो दोस्त थे वो पहले ही चले गए थे इजिप्ट में, माइग्रेटिव बर्ड था। तो बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वो पीछे रह गया था। देन ही डिसाइड टू गो टू इजिप्ट टू, फिर उसने उसके बाद डिसाइड किया कि मुझे भी इजिप्ट जाना चाहिए। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी। पूरा दिन वो उड़ता रहा और रात को उस सिटी के पास वो पहुंच गया जहां पर हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था। वेयर शैल आई पुट अप, ही सेड, आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशन। मतलब कि आप मुझे मैं कहाँ पर बैठूं, रात में कहाँ पर निकालूं। तो इस तरह से उसने बोला कि मुझे उम्मीद है कि टाउन में कुछ न कुछ, कोई ना कोई जगह तो होगी ही होगी। देन ही सा द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम। फिर उसने देखा एक चबूतरे पे एक स्टैचू बना हुआ है। आई विल पुट अप देयर, मैं यहीं पर बैठ जाता हूँ। ही क्राइड, तो ये तो अच्छी जगह है। इट इज़ फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, सो ही अलाइटेड। तो उसने क्या किया कि उसने उस चबूतरे को देखा, उसने बोला कि मैं यहीं पर बैठूँगा, यहीं पर ठीक है। तो यहाँ पर ये जगह अच्छी है उस स्टैचू के पास, ठीक है। सो ही लाइटेड बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। तो उसने क्या किया, वो हैप्पी प्रिंस के नीचे उसके पैरों के बीचों बीच बैठ गया। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम। तो वो अपने साथ दिल में, मन में सोचने लगा कि ओहो, मेरा तो सोने का कमरा, सोने जहाँ जो बेडरूम होता है, तो मतलब जिसको हम आराम का बोलते हैं, वो मेरे सोने का बना हुआ है। ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड राउंड एंड ही प्रिपेयर्ड टू गो टू स्लीप। But just as he was putting his head under his wings, a large drop of water fell on him. What a curious thing, he cried. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. उसने क्या बोला, जैसे ही वो सोने लगा और जैसे ही उसने प्रिपेयर अपने आप को सोने की तैयारी में लगा लिया, अपने पंख खोले और उसके नीचे अपने
और उसके नीचे अपनी पंख खोल के उसके नीचे अपना सिर छुपाने लगा तो अचानक से एक बड़ी सी पानी की बूंद उसके ऊपर गिरती है। तो वो हैरान हो जाता है, तो बोलता अरे ये क्या अजीब सी बात है, बादल तो एक भी नहीं है, आसमान तारों से भरा हुआ और बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, और अभी ये बोले रहा था और एक बूंद ऊपर से गिर गई। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ए स्टैचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ। बोलते फिर क्या फ़ायदा इस स्टैचू का अगर ये मुझे बारिश से नहीं बचा सकता है। ही सेड आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट। बोलते हैं कि मुझे कोई चिमनी वाला पॉट दिखना चाहिए, उसी में छुप जाना चाहिए, नहीं तो मैं भीग जाऊंगा। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्ली अवे, और उसने क्या फैसला किया कि मुझे यहाँ से उड़ जाना चाहिए। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल एंड ही लुक्ड अप एंड सा व्हाट डिड ही सी। लेकिन अभी जैसे उसने पंख अपने खोले उड़ने के लिए तो एक और बूंद उसके ऊपर गिर जाती है, और वो ऊपर देखता है, और क्या देखता है, ओह व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा। द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स एंड द टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स। हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मूनलाइट दैट द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विद पिटी। बोलते हैं कि उसने जैसे ऊपर देखा, उसने देखा कि हैप्पी प्रिंस जो वो स्टैचू था उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, और जो आंसू हैं वो उसके चमकते हुए गालों से नीचे की तरफ आ रहे थे। और उसका फेस इतना ब्यूटीफुल, चांदनी रात में उसका फेस इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि स्वेलो जो था उसके दिल में उसके लिए रहम आ गया, मतलब रहम दिल हो गया वो कि ये क्यों, पुतले में भी आंसू, ये कैसे हो गया। तो हु आर यू, ही सेड, उसने बोला, उसने प्रिंस को बोला तुम कौन हो। तो स्टैचू से आवाज़ आई, आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू विपिंग देन सेड आस्क्ड द स्वेलो, यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी। तो अगर तुम हैप्पी प्रिंस हो तो तुम रो क्यों रहे हो, तुमने तो मेरे को पूरा भिगो दिया। When I was alive and had a human heart, answered the statue, जब मैं जिंदा था और मेरे दिल जो था वो इंसान का था, I did not know what tears were, और मुझे नहीं पता था कि आंसू क्या होते हैं। For I lived in the palace when sorrow is not allowed, where sorrow is not allowed to enter. My courtiers called me the happy prince, and happy indeed I was. So I lived and so I died. And now then that I am dead, that they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city. And though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. बोलते हैं कि हाँ, मेरा नाम हैप्पी प्रिंस है, लेकिन मैं इस टाइम रो रहा हूँ क्योंकि जब मेरा दिल इंसान का था तब मैं बिल्कुल भी मुझे पता नहीं था कि दुख क्या होता है, आंसू क्या होते हैं, क्योंकि मैं एक बड़े से महल में रहता था, पैलेस में रहता था, जहाँ पर दुख को अंदर आने नहीं दिया जाता था। और जितने भी मेरे कोर्टियर, जितने भी मेरे महल में रहने वाले लोग थे, वो सब मुझे हैप्पी प्रिंस बोलते थे। और हाँ, मैं बेशक बहुत हैप्पी था, मैं हैप्पी जिंदा भी रहा और हैप्पी में मर भी गया। लेकिन उसके बाद जब मैं यहाँ पर खड़ा रहा, मेरा स्टैचू बनाया गया, यहाँ से मैंने देखा कि हमारे टाउन में कितनी बदसूरत है और कितनी मिजरी है, कितनी तंगदस्ती है मेरे इस शहर में। एंड दो माई हार्ट, और मेरा हार्ट जो है वो लेड का बना हुआ है अंदर से, तो मैं रो तो नहीं सकता था, तो लेकिन मतलब फिर भी मेरी आंखों में आंसू आ गए। व्हाट इज़ इट नॉट सॉलिड गोल्ड, क्या तुम पूरे गोल्ड के नहीं हो, सैड द स्वेलो टू हिमसेल्फ, अपने सामने, अच्छा फिर ये पूरा सोने का नहीं है, इसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई है। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, तो वो बड़ा ही समझदार था, इसलिए वो किसी के ऊपर कोई रिमार्क नहीं करना चाहता था। Far away, continued the statue in a low musical voice, far away in a little street there is a poor house. One of the windows is open, and through it I can see a woman seated at a table. Her face is thin and worn, and she has coarse red hands, all pricked by the needle, for she is a seamstress. She is embroidering flowers on a satin ground of the loveliest of the queen's maids of honor to wear at the next court ball. In a bed in the corner of the room, her little boy is lying ill. He has a fever and is asking his mother to give him oranges. His mother has nothing to give him but river water, so he is crying. Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? My feet are fastened to this pedestal and I cannot move. तो इस तरह से वो उसको बताता है, स्टैचू जो है वो बताता है कि यहाँ से दूर, काफ़ी दूर एक गली है, वहाँ पर एक बहुत गरीब सा घर है, और उस गरीब से घर में एक औरत बैठी है जो टेबल पर बैठी है, वो बिल्कुल पतली, उसका फेस पतला सा है और ऐसे
उजड़ा हुआ सा चेहरा है और उसके हाथ जो हैं वो रफ़ हो गए हैं, लाल हो गए हैं, क्योंकि उसमें सुइयाँ चुभ चुभ के छेद हो गए हैं, क्योंकि वो एक कपड़े सिलने वाली है, सिलने वाली लेडी है जो एम्ब्रॉयडरी करती है। शी इज़ एम्ब्रॉयडरी, वो क्या स्टम कर रही है, एक सैटिन गाउन पर एम्ब्रॉयडरी कर रही है। क्वींस मेड, एक महारानी की, एक रानी की एक आया है, उसके लिए वो ड्रेस बना रही है जो उसको दूसरे इस फंक्शन पे पहनना है। तो बेड पे उधर, उसी बेड में उधर ही उस कोने में एक बेड पर एक बच्चा पड़ा हुआ जो कि बहुत ही बीमार है, उसको फीवर है। वो ऑरेंज मांग रहा है माँ से, लेकिन माँ के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसके पास पानी है। तो इसलिए वो चलाता है उसको कि स्वेलो स्वेलो, क्या तुम ये ऐसा नहीं कर सकते हैं, मेरे तलवार में से ये रूबी निकाल दो। तो इस तरह से उसने देखा कि मेरे जो तुम मेरी इस तलवार में से ये रूबी निकाल दो और ये तुम उसको देकर आ जाओ, क्योंकि मेरे पैर जो हैं वो यहाँ इस चबूतरे पे बंधे हुए हैं, बंद चिपकाए हुए हैं, तो मैं कहीं नहीं जा सकता। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेड द स्वेलो, माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर, सून दे विल गो टू स्लीप। उसको बोलता है कि अरे मेरे दोस्त हैं, मेरे इजिप्ट में इंतज़ार कर रहे होंगे, और वो कभी ऊपर और कभी उस नदी के ऊपर, नील नदी के ऊपर नीचे कर रहे होंगे, और उन फ्लावर से बातें कर रहे होंगे, तो वो अब सोने के लिए जा भी रहे होंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, द बॉय इज़ सो थर्स्टी एंड द मदर इज़ सो सैड। तो प्रिंस ने उसको कहा सिर्फ एक रात के लिए रुक जाओ आज यहाँ के लिए, और मेरे तो मैसेंजर बन जाओ, क्योंकि बच्चा जो है वो बहुत प्यासा है और मदर काफ़ी परेशान है, तो इसलिए तुम उनकी मदद करो। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टोरी जो है अभी आधी रह गई है हमारी। नेक्स्ट पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट क्लास में हम इसका रिमेनिंग पार्ट करेंगे। ठीक है, किस तरह से उसने अपने हर एक पूरी बॉडी का जितना भी हिस्से सोना था सफ़ायर से, वो किस तरह से उसने गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल किया। ठीक है, टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।